नमस्कार। नमस्कार मैम। मैं मिसेस सुषमा, डॉक्टर किचलू पब्लिक स्कूल से। आज हमारे बीच हमारे ही स्कूल के एक बहुत ही पुराने और होनहार स्टूडेंट शामिल हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में मतलब बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं। तो आइए बात करते हैं मिस गगनजोत खोसा बरार से। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? आई एम गुड मैम, थैंक यू। और इतने टाइम बाद आपको आज स्कूल आकर कैसा लग रहा है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास वर्ड्स में इसका आंसर नहीं है, बिकॉज द मोमेंट आई एंटर्ड द मेन गेट, एक तो स्कूल काफ़ी चेंज था, लेकिन फिर भी वही फीलिंग थी। तो मैं बहुत कुछ सोच के आई थी कि मैं इसको ये बोलूँगी, उसको ये बोलूँगी, बट द मोमेंट आई एंटर्ड आई गॉट सो इमोशनल कि मेरे को सब भूल गया। एंड जो भी निकल रहा है, इट्स सो नेचुरल, सो फ्लॉलेस। So I'm really feeling very thankful, very powerful, very nourished. Yes. तो जैसा कि मैं मिस गगन के बारे में बात कर रही हूँ, ये हमारे स्कूल के बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। तो मिस गगन, मुझे ज़रा अपने एकेडमिक्स हमारे स्कूल में आपकी जो स्कूलिंग थी, कब आपने यहाँ ज्वाइन किया, आपने यहाँ पर एकेडमिक्स या जो जो चीज़ें यहाँ ऑब्टेन की, उन चीज़ों के बारे में, उपलब्धियों के बारे में बताइए प्लीज़। मैम, आई केम टू दिस स्कूल इन 2006 सितंबर में, जब सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होता है। तो मैं 8th क्लास के सेकेंड सेमेस्टर में मैंने KPS ज्वाइन किया था, और उसके बाद मैंने अपनी 10th जो है वो भी इधर से कंप्लीट की है 2008 में। एंड देन आई टुक नॉन मेडिकल इन माई 10+1 एंड 10+2, एंड मेरी 12th भी इसी स्कूल से कंप्लीट हुई। वेरी वेल। तो जैसे कि मैंने बात की, डॉक्टर किचलू पब्लिक स्कूल में इन्होंने 8th क्लास में एडमिशन लिया, तो आपको प्रीवियस स्कूल में कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। जब आप यहाँ आए तो यहाँ आकर आपने हमारे स्कूल में कैसा एटमॉस्फेयर जो था देखा, और आपने यहाँ आकर एकेडमिक्स या जो भी एक्टिविटीज़ मतलब की, या जिन जिन चीज़ों को लेकर आपने स्टेज हैंडलिंग की या और भी ऐसी अचीवमेंट्स थी, उनके बारे में ज़रा हमारी ऑडियंस को बताइए प्लीज़। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो हमारा प्रीवियस स्कूल था, इट वॉज रियली गुड, बट ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस हमें स्कूल माइग्रेट करना पड़ा। वी लॉस्ट दिस स्कूल, एंड व्हेन आई केम टू दिस स्कूल आई वाज एक्सपोज्ड टू अ न्यू एनवायरनमेंट, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, आई हैव नेवर सीन अ टॉय रूम। ओके। एट दैट टाइम देयर वर नो आर्ट एंड क्राफ्ट लैब्स, और इस स्कूल में उस टाइम पे लैंग्वेज लैब्स भी थी, इंग्लिश लैब, हिंदी लैब। और मेरे को याद है व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, उस टाइम मैंने इंग्लिश में गाना भी गाया हुआ है और इंग्लिश में स्किट भी की हुई है। All the opportunities you got here. Yes. एंड इस स्कूल में ऐसा इन्वायरमेंट था, बिकॉज मैं को करिकुलर में काफ़ी एक्टिव रही हूँ सिंस माई चाइल्डहुड, बट हियर आई केम टू नो कि मेरे में क्या क्या एबिलिटीज़ हैं। जैसे बचपन में मैं डांस और सिंगिंग में थी, लेकिन यहाँ पे आके आई रियलाइज आई कैन डू थिएटर, आई कैन डू स्टेज हैंडलिंग। और स्टेज हैंडलिंग में तो मेरे को इतना एक्सपोजर मिला यहाँ पे कि उसके बाद आज तक मैं स्टेज ही हैंडल कर रही हूँ। यस। इसका मतलब है कि इन्हें यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दिया गया स्कूल की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, जहाँ बच्चे को अपने अंदर की जो क्षमता थी उसको आगे और ग्रूम अप करने का और उसको निखारने का मौका मिला। तो जैसे मिस गगनजोत बता रही हैं, आगे आपने यहाँ से जब आपने पास आउट कर लिया +2, उसके बाद आपको आपके करियर में, क्योंकि यहाँ आपकी फाउंडेशन स्टेज जो थी वो डेवलप हो गई, तो आगे चलकर आपको अपनी लाइफ में कितना आसान रहा और आपने कौन कौन सी अचीवमेंट्स हासिल की, उनके बारे में हमारी जनता को थोड़ा सा बताइए प्लीज़। ओके, सो आई अचीव्ड अ लॉट इन दिस स्कूल। फर्स्ट, जैसे मैंने यहाँ पे भी बहुत सारे स्टेट लेवल तक हमने पार्टिसिपेशन की को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। स्कूल में बहुत एक्टिविटीज़ की हमने, टीचर्स डे हो गया, फेयरवेल हो गई, तो छोटे छोटे इवेंट्स थे, एनुअल फंक्शन हो गया, तो आई ग्रूम्ड अप हियर। उसके बाद I got really nice scores. I was among the toppers in this school and I cleared the competitive exams. So I got admission in Guru Nanak Dev University in the Department of Chemistry. So I completed my bachelor's and master's in chemistry honors from GNDU. And at that time, I received total 45 awards in those 5 years in different categories. All the categories which I have started here, like
I started performing here. Hmm. So there also, when I went to the university, the first thing that I did, I was Miss Freshers, and then I was the CR, the class representative of the class. Yes, very well. Yes. Then I joined different, there were clubs and there were different departments. I was in the youth welfare department where I hosted the youth festivals. तो मैंने 5 साल में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में यूथ फेस्टिवल्स होस्ट किए हैं. यूनिवर्सिटी का एक कंपटीशन होता है जशन, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स का बहुत टफ कंपटीशन होता है. एंड आई वाज मिस जशन एट दैट टाइम. आई अचीव लॉट ऑफ ट्रॉफीज एट दैट टाइम. अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक ये तो होता है कि हम अचीवमेंट्स, हमें ट्रॉफीज मिल गई, अवार्ड्स मिल गए. मेरे को ये लगता है कि जो हमें वैल्यूज़ यहाँ से मिली थी, हमारी फैमिली से मिली थी, उसके कारण मैंने बहुत सारे लिंक्स कमाए. नॉट ओनली गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, मतलब आज तक इफ आई एम एबल टू कनेक्ट विद द फील्ड ओनली बिकॉज आई हैव लर्नड इट फ्रॉम माई टीचर्स. राइट, आई विविडली रिमेंबर I was in 9th standard and there was teachers day and stage conduct करना था जब मैं first time stage पे गई हूँ as an anchor. तो there was our English teacher Jashinder ma'am. She just came and she said, Gaganjot, you will do that. And I was like, ma'am, I can dance, I can sing, I can't speak, I don't have that confidence. She was like, no, you can do that, do it, go and write the script. I clearly remember मेरे साथ में एक लड़का था, हमारा क्लासमेट. ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अस, बट उस टाइम हमारे में कंपटीशन होता है. हिज नेम इज साहिल मेहता. राइट नाउ ही इज़ वेल सेटल्ड इन हिज लाइफ. एंड उसके साथ ना मेरा वो कर दिया, क्लब कर दिया, ग्रुप बना दिया. तो मेरे को था कि मैंने ना इससे बेटर परफॉर्म करना है. और मैं सारी रात स्क्रिप्ट लिखी, मैंने याद करी, पूरा जोर लगा के मैंने अगले दिन परफॉर्म किया. एंड एट द एंड सारे टीचर्स के लिए ना स्कूल मैनेजमेंट ने सिल्वर कॉइन्स बनाए थे एज अ गिफ्ट कि सभी टीचर्स को ऑनर कर दें. एंड पे ना एक कॉइन बच गया. तो जसदीप मैम आवर इंग्लिश टीचर, शी अनाउंस्ड माय नेम एंड शी सेड यू परफॉर्म्ड सो वेल कि उन्होंने वो एक लास्ट जो सिल्वर कॉइन था वो मेरे को दिया है. इफ यू आस्क टू द चेयरमैन मैम, शी वुड रिमेंबर दैट कि वो एक सिल्वर कॉइन मुझे मिला था. तो उस कॉइन के साथ उन्होंने सिर्फ मेरे को एक मोटिवेशन नहीं दी, वो वैल्यूज भी दी जो मैं आज तक कैरी कर रही हूँ. द सेम आई वाज अबाउट टू से, जो मोटिवेशन आपको वहाँ टीचर्स की तरफ से मिली, True. वो आपको आगे तक अपनी लाइफ में अपने आप को आगे ले जाने में, Yes. और वहीं कहीं ना कहीं वो वैल्यूज बाकी बच्चों में भी बांटने में आपको गाइडेंस करती है. तो जैसे कि आप आज स्कूल आए हैं इतने टाइम बाद, आपको यहाँ आकर अच्छा लग रहा है. डेफिनेटली आपको यहाँ कुछ चेंजेस भी दिखाई दिए हैं. Oh, lot of them. या कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा. तो जैसा कि कुछ चेंजेस हमारे ऑडियंस को बताइए कि जैसा आपने उस टाइम पर अपने स्कूल को देखा और आज इतने सालों बाद जब आप डॉक्टर किचलू पब्लिक स्कूल में आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर किस तरह का माहौल, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है. मैं ना मैम आपको एक बात बताती हूँ. जब मैं बाहर भी पढ़ती थी, लाइक व्हेन आई डिड माय बीएड एमएड या मैं साइकोलॉजी में पढ़ी हूँ, तो मेरा बहुत बारी मन करता था मैं ना स्कूल जाके आऊँ. तो बहुत बार ऐसा हुआ कि अगर मैं नेस्ले की तरफ गई हूँ या इधर गई हूँ तो मैं जान के अपनी जो स्कूटी होती थी वो इधर से कर लेती थी कि स्कूल देख के जाना है. तभी लगता था कि स्कूल ना चेंज हो गया बाहर से. लेकिन जब मैं आज अंदर आई, क्योंकि मेन गेट ही चेंज है, ठीक है, जब मैं अंदर आई तो पहले तो ना मेरे को थोड़ी सी घबराहट हुई कि यार ये नई जगह है. जस्ट 2 seconds. फिर मेरे को लगा कि नहीं, इट्स द सेम प्लेस, क्योंकि वाइब्रेशन तो वही होती है ना. जब मैं एंटर करी, एवरीथिंग वाज चेंज एंड आई रियली फेल्ट सो जेलस कि हमारे टाइम पे ऐसा क्यों नहीं था. मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल. जो वॉल्स पे भी कैलीग्राफी की हुई है, डिजाइनिंग की हुई है, उससे लेके आज मैंने मल्टीमीडिया में सेमिनार्स दिए हैं. मेरे को लगता है आई हैव वर्कड इन ऑलमोस्ट ऑल द बिग स्कूल्स इन मोगा. ऐसा मल्टीमीडिया, आई एम नॉट कंपेयरिंग बट आई एम जस्ट टेलिंग कि मेरा स्कूल कहाँ पे है. ऐसा मल्टीमीडिया आज तक मोगा में किसी स्कूल में नहीं है जैसा वो हॉल है. एंड अदरवाइज बिल्डिंग बहुत एक्सपैंड हो गई है, रूम्स, क्लासरूम्स बढ़ गए हैं, ग्राउंड की स्पेस बढ़ गई है, कैंटीन बहुत अच्छी हो गई है. लाइक कैंटीन वही है लेकिन जो कैफेटेरिया वाला एरिया है वो बहुत अच्छा हो गया है. एंड
The pool, I think you have not seen. No, And there is pool also? there is Oh a my pool God. also. Okay. According to the needs, आज के टाइम की जो बच्चों की ज़रूरत है, ऑलमोस्ट आपको वो सारी चीज़ें Yes. हमारे स्कूल में आज देखने को उस टाइम पर भी थी, बिल्कुल जब वो एरा था कि हाँ मतलब बेसिक नीड्स के साथ हम लोग सरवाइव कर रहे थे। लेकिन आज के टाइम में जो मॉडर्न फैसिलिटी अवेल होनी चाहिए आपको, वो Yes. मुझे लगता है कि सारी यहाँ देखने को मिली होगी। Hmm. तो जैसा कि मैं बात कर रही हूँ, मिस गगनजोत आज हमारे स्कूल आई हैं, तो आपका कुछ खास पर्पस होगा, कुछ खास मोटिव जिसकी वजह से आप हमारे स्कूल में आए। ज़रा हमारी जनता को उसके बारे में बताइए कि बाय प्रोफेशन आई एम अ साइकोलॉजिकल काउंसलर एंड एन एम्पावरमेंट कोच, और जो मेरा काम है उसमें हम लोगों की साइकोलॉजिकल और इमोशनल हेल्थ पे काम करते हैं कि अगर कोई भी इंसान किसी भी तरह के साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक रोग से या कोई भी भावनात्मक चीज़ उसको परेशान कर रही है, कोई उसको तकलीफ है, तो उन इश्यूज पे हम डील करते हैं। सो आई एम अ काउंसलर। मेरा जो काम होता है वो बेसिकली स्टूडेंट्स पे होता है, टीनेजर्स पे होता है। सो आज मैं इस स्कूल में एक वर्कशॉप के लिए सेमिनार कंडक्ट करने आई थी। आई कंडक्टेड 2 seminars. This seminar was basically for the students of 9th and 10th. So हमने 2 seminars किए, एक for the girls and 1 for the boys. तो इस सेमिनार में हमने उनकी इमोशनल हेल्थ पे बात की, जिसके अंदर हमने उनके इमोशंस, रिएक्शंस, हाउ कैन दे मैनेज देयर रिएक्शंस, हाउ दे कैन आइडेंटिफाई देयर इमोशंस, हाउ शुड दे कम्युनिकेट, ऐसी चीज़ों पे हमने बात की। उसके बिना हमने करियर गाइडेंस की जो अवेयरनेस है, Yes. करियर काउंसलिंग जो होती है, करियर अवेयरनेस जो है, उसके ऊपर बात की कि हाउ स्टूडेंट्स शुड बी अवेयर अबाउट देयर चॉइसेस रिलेटेड टू देयर करियर्स एंड हाउ दे कैन टेक अ पाथ। इमोशनली वो अपने आप को एक पर्टिकुलर करियर के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। इन टॉपिक्स को हमने टच किया। तो मिस गगन, आपसे 2 सवाल और हैं। जी जैसा कि आपने मुझे बताया कि आपने सबसे पहले एमएससी की, उसके बाद आपने साइकोलॉजी यस को चूज़ किया, तो आप बच्चों को गाइड करते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कहीं इस फील्ड को चूज़ करते हो, साइकोलॉजी को, आफ्टर एमएससी। एमएससी, Yes. तो कहीं आप खुद तो मिसगाइड नहीं हुए? टू आंसर दिस, पार्शली यस, पार्शली नो। सो मैं इस चीज़ को आपको समझाती हूँ। जब मैं कहती हूँ कि मैं स्कूल में आई, केपीएस में आई, तो एकदम आई वॉज ऑन द स्टेज एंड आई परफॉर्म्ड एंड आई वॉज लाइक हेड गर्ल ऑफ द स्कूल। आई वॉज लाइक ऑन द टॉप, राइट, एप्पल ऑफ एवरीबडीज आई। तो उस टाइम में मेरे साथ कुछ यहाँ पे मेरे अंदर कुछ ऐसे इशू अपने आप को लेके मैं स्ट्रगल कर रही थी, एंड उस टाइम मेरे को वो चीज़ें समझ नहीं आ रही थी बिकॉज वो इमोशनल लेवल पे थी। माई टीचर्स, माई पेरेंट्स, दे ट्राइड टू हेल्प मी, बट समहाउ वो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में रहे। शायद उन्हीं थॉट्स को साइड ट्रैक करने के लिए आई वेंट co-curricular activities and all. I was among the toppers. So उस टाइम पे ना ये होता था कि अगर आप टॉपर हो तो आपने साइंसेज में जाना है। You need either to be an engineer or a doctor. This was at that time, unfortunately. So I was like very good in sciences. मैंने टॉप किया था केमिस्ट्री में। I gave competitive exams. मेरे वो भी क्लियर हो गए। तो my cousins were studying in GNDU. So my parents said, तुम भी वही कर लो। They didn't force me, but I chose it like deliberately. But they were like, तू भी वो कर ले। मैंने BSc की, MSc की। उन 5 सालों में I came to know कि और भी कितने फील्ड्स हैं, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो to know about lot of other things, right? I came to know psychology is all there. मेरा कुछ साइकोलॉजिस्ट के साथ भी कनेक्शन जो था उस टाइम पे बन गया ड्यू टू स्टेज। तो उस टाइम आई रियलाइज कि वो जो मेरे अंदर इश्यूज चल रहे थे बचपन से, टीन एज से, उसका हल तो साइकोलॉजी में पड़ा है। सो दैट टाइम आई रियलाइज्ड, व्हाट इफ I should also pursue this thing and help people, because at that time I was desperately looking for somebody to help me, but there was nobody. And I waited for around 7-8 years until I met a professional or a psychologist and I talked to that person. Secondly,
after my MSc, I realized that chemistry is really such a nice subject, but I think I can't spend my entire life in a lab. Research is not that much appealing to me as this psychology is. So after that, I did my bachelor's in education, master's in education. I took psychology as a subject. I studied it, and then I realized, yes, this can be an option and I can go into psychology. Then I went to psychology, and that is why even today I told the students कि मेरे लिए उस चीज को undo करना possible था, painful भी था, because you have to face lot of things. You are answerable to your parents, your teachers. आज भी जैसे आपने सवाल किया है, बहुत लोग सवाल करते हैं. So you are answerable and that's painful too. So make sure कि आज के टाइम पे बच्चों के पास बहुत awareness है. आप ऐसी गलती मत करना. That's why I am bringing that topic again and again. That's why I am focusing on career guidance. Yes. So this was the reason. मेरे बच्चों को सफलता के 5 सूत्र बताए हैं, उनके बारे में ज़रा बताइए प्लीज़. बेसिकली मैम, ये ना साइकोलॉजी का एक मॉडल है जिसमें हम रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं. यूजुअली क्या होता है कि इन आवर लाइफ सिचुएशंस आई जाती है और हम उनको रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते रहते हैं अनकॉन्शियसली, अननोइंगली, है ना. किसी ने कुछ बोल दिया, हमें नहीं अच्छा लगा, हम या तो गुस्सा कर देंगे या उसको दबा लेंगे. ठीक है. तो वो जो 5 सूत्रों की आप बात करते हो, वो हमने एनिमल मॉडल के साथ बच्चों को समझाए थे. दे आर अटैक, गिल्ट, वेट, डिटेक्ट एंड कनेक्ट. किसी भी सिचुएशन में आप किस तरह से रिएक्ट कर सकते हो, उसके 5 ऑप्शंस होते हैं. या तो आप अटैक कर दोगे, लड़ने लग जाओगे, बोलने लग जाओगे, अगले बंदे को ब्लेम करने लग जाओगे, या आप चुप करके अपने आप को ब्लेम करने लग जाओ, मेरी गलती है, मेरे से कोई प्रॉब्लम हो गई, मैं ही अच्छा नहीं हूं. या आप कुछ भी नहीं करोगे, आप वेट मोड पे हो. जब आप अटैक और गिल्ट मोड में होते हो, किसी को ब्लेम कर रहे हो, खुद को ब्लेम कर रहे हो, वो दोनों ही अनहेल्दी हैं. ठीक है. वो हमने अलग अलग एग्जाम्पल से बच्चों को समझाया. जब आप वेट मोड पे हो तो वो न्यूट्रल है कि ना आप पॉजिटिव सोच रहे हो ना आप नेगेटिव सोच रहे हो. देन कम्स टू अदर मोड्स व्हिच आर एक्चुअली हेल्पफुल एंड पॉजिटिव. दैट इज डिटेक्ट एंड कनेक्ट मोड. डिटेक्ट मोड में क्या है कि वी हैव एन ऑप्शन कि हम जो भी सिचुएशन है उस पर क्वेश्चंस कर सके कि इसने ऐसा क्यों किया होगा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं. इट्स लाइक टेकिंग अ पॉज, लुकिंग एट थिंग्स एंड एनालाइजिंग ऐसा क्यों हो रहा है. इट मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. और जो कनेक्ट है दैट इज स्टेबिलिटी, कि मैं स्टेबल रहूंगा, अगर कुछ भी सिचुएशन है मैं अपना काम नहीं उसमें लूज करूंगा. सो दीज आर 5 मोड्स, जिसमें 2 हमारे लिए अनहेल्दी हैं, दैट इज अटैक एंड गिल्ट. द न्यूट्रल वन इज वेट एंड देन डिटेक्ट एंड कनेक्ट. सो मैंने बच्चों को अपने मॉडल के थ्रू ये सिखाने की कोशिश की कि इन एवरी सिचुएशन टेक अ पॉज, चेक योर सेल्फ कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, किस मोड से रिएक्ट कर रहे हो और आपको किस मोड से रिएक्ट करना चाहिए. So this was the model. It is the need of the time. Yes. Basically हमें problems दिख रही होती हैं, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि उन problems का कारण क्या है और उन्हें solve कैसे किया जाना चाहिए. So basically it is the need of the time. जो 9th और 10th के बच्चे होते हैं, उनको इस टाइम पर सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों का देखना होता है कि बच्चे एकेडमिक्स में अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस जो है उनके दिमाग पर वो हमें देखने को मिलता है. तो थैंक यू सो मच गगन मैम, जैसे कि आपने बच्चों को उस चीज़ को कवर अप करने में, उस चीज़ को अपना कंट्रोल करने में मतलब गाइडेंस दी. इसके साथ ही जैसा कि डॉक्टर किचलू पब्लिक स्कूल में मिस गगन जोत की तरह हम और भी ऐसे कई सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें बच्चों को उनके आने वाले टाइम के रिलेटेड जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाता है. और इसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मिस गगन का कि वो हमारे स्कूल में आज इतने टाइम बाद आई, अपनी पुरानी यादों को तो ताज़ा किया, लेकिन इसके साथ ही साथ अपने टीचर्स को भी ये प्राउड फील करवाया कि उनसे पढ़कर गए हुए बच्चे आज अपनी ज़िंदगी में कितना ऊंचा मुकाम हासिल कर चुके हैं. और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आने वाले स्टूडेंट जो हमारे पास आज पढ़ रहे हैं वो पे अपनी लाइफ में इसी तरह से कहीं ना कहीं बहुत ऊंचे मुकाम हासिल करेंगे. थैंक यू सो मच मिस गगन. थैंक यू सो मच.